Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create CSS timeline। जी दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम ये खूबसूरत सी टाइमलाइन बना सकते हैं यूजिंग HTML एंड CSS और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। अगर इसे मैं छोटी स्क्रीन पे करूँ, जो मुकम्मल जिस तरह से छोटी स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए सेम उसी तरह से हमारे पास डिस्प्ले होगी। कंप्लीट रिस्पॉन्सिव CSS टाइमलाइन, और इसको बनाने के लिए ज़्यादा जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो पोजीशन इस्तेमाल होंगी, पोजीशन एब्सोल्यूट। अगर आपको उसका बेसिक नॉलेज नहीं है तो वो आपको लेक्चर मिल जाएगा। मैं ट्राई करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, नहीं तो आप CSS वाली जो सीरीज़ है उसमें जाके आप एक दफ़ा CSS की जो पोजीशंस हैं वो वाली वीडियो आप एक दफ़ा लाजमी देख लो, क्योंकि जब तक आपको पोजीशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप इसको नहीं बना सकोगे। जो पोजीशन होती है ना, पोजीशन उसमें हम एलिमेंट्स यानी एक को रेलेवेंट दी है, दूसरे को पोजीशन एब्सोल्यूट देके ना उसे पेज के ऊपर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो अगर जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है उनके माइंड में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। बाकी जो दूसरे बेसिक जो बिगिनर्स हैं उनको मैं अभी बना के दिखाता हूँ। उसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और इसका साथ में लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। अब इसमें मेरे पास क्या है, एक सिंपल डिव है, पहले उसको क्लास दी हुई है टाइमलाइन, और उसके अंदर एक और डिव है, उसको क्लास दी हुई है कंटेनर और साथ में लगाया हुआ है लेफ़्ट। उसके अंदर एक और डिव है जिसमें लिखी हुई है डेट, और उसके नीचे एक और डिव है जिसको क्लास यानी उसके नीचे आइकन टैग है जिसको क्लास दी हुई है आइकन, और उसके साथ उसको दी हुई है एफ ए होम। और इसके लिए आपको CSS के आइकन्स भी लगाने आने चाहिए फॉन्ट ऑसम के। उसका CDN मैंने लगाया हुआ है, वो आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप CSS वाली जो सीरीज़ है वो एक दफ़ा लाजमी देखो। उसके बाद एक डिव है जिसको क्लास दी है कंटेंट, और H2 की हेडिंग, उसमें लॉरम इप्सम का स्मॉल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है H2 के टैग में। उसके बाद P का टैग, और P के टैग में ये छोटी सी पैराग्राफ लगाया हुआ है। बस दैट्स इट, इतना एक है इसमें ज़्यादा यानी HTML का पार्ट नहीं है। और अब क्या करना है कि जब एक आपने इस तरह से बना लिया ना, इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लो, और इसको बना के सेम फिर क्या करना है, इसी को डुप्लीकेट कर लेना है, इसको कॉपी करना है और नीचे कर लेना है पेस्ट। अब यहाँ पे लेफ़्ट लिखा है, वहाँ पे अब यहाँ पे राइट कर दो, क्योंकि हमारा एक जो टाइम लाइन होगा उसका जो एक बॉक्स होगा वो लेफ़्ट में शो होगा और एक हमारे पास शो होगा राइट में। तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे और यहाँ पे भी हम कर देंगे राइट, और यहाँ पे इसके जो आइकन है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे इसका आइकन जो है वो हम गिफ्ट कर देंगे, ताकि आइकन उसका गिफ्ट हो गया। ये नीचे हमारे पास गिफ्ट भी शो हो गया। और यहाँ पे हम इसकी जो डेट है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसकी हम 22 अक्टूबर कर देते हैं, 22 अक्टूबर। आप अपने हिसाब से जो मर्जी रखना चाहो। तो अब हमारे पास एक लेफ़्ट लग गया और एक राइट लग गया, उसका आइकन भी चेंज हो गया और डेट भी चेंज होगी। यहाँ पे राइट कर दो, राइट एंड। अब क्या करना, अब हमें एक लेफ़्ट भी चाहिए एक राइट भी चाहिए। तो मैं अब क्या करूँगा, इन दोनों को डुप्लीकेट कर लूँगा। यहाँ से पकड़ूँगा, इन दोनों को कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर लिया। थोड़ी सी स्पेस ऐड कर दें ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। अब उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया। अब यहाँ पे हम कर देंगे यूज़र्स, जो थर्ड वन होगा हमारा यूज़र होगा, और यहाँ पे इसकी डेट जो है हम कर देते हैं 10 जुलाई। ये हो गया। अब उसके बाद हम इसको कर देते हैं एक जो नेक्स्ट है, यहाँ पे इसकी डेट चेंज कर देते हैं, हम 18 मई कर देते हैं, 18 मई। और जहाँ पे हम इसका कर देते हैं रनिंग, एक हमारे पास आइकन है रनिंग का, वो हम लगा देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारे पास रनिंग वाला आ गया। अब उसके बाद हमारे पास इसको हम एक दफ़ा और डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास कितने 4 हो गए, हमें 6 चाहिए। तो 6 के लिए अब 4 पे भी ये सेम काम करेगा, लेकिन 6 में थोड़ा टैक्स हमारे पास और जो बॉक्सेस है वो ज़्यादा होंगे। बाकी अब 2 भी लगा दो, 2 पे भी ये टाइमलाइन बन जाएगी। अब फिर लेफ़्ट और राइट को फिर कॉपी किया। अब यहाँ पे जो लेफ़्ट है इसको हमने यहाँ पे 10 फरवरी कर देना, 10, और यहाँ पे कर दो फरवरी, 10 फरवरी कर दो। और उसके बाद 0 जनवरी कर दो, यहाँ पे 01 जनवरी। और इनके जो आइकन है वो चेंज कर दो, दोनों को आइकन जो है वो यहाँ पे यूज़र है, और यूज़र की जगह हम यहाँ पे इसको कर देते हैं फोग, जो हमारे पास सेटिंग वाला आइकन होता है। नॉट फोग, कोग होता है, COG कोग। तो ये हमारे पास सेटिंग वाला आइकन आ गया। और यहाँ पे हम कर देते हैं सर्टिफिकेट,
जो हमारे पास सर्टिफिकेट वाला आ गया। अब हमारा HTML का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, जितनी एक हमने इसमें HTML लिखनी वो कंप्लीट हो चुकी थी। सिंपली इसमें एक ही ये आपने डिव को अंडरस्टैंड करना, फिर इसी को डुप्लीकेट कर लेना है, लेफ़्ट राइट और फिर लेफ़्ट फिर राइट फिर लेफ़्ट फिर राइट। इस तरह से आपने चीज़ों को यानी इस तरह से आपने डिव को यानी अरेंज कर लेना है। एक लेफ़्ट आपका कंटेनर आएगा, दूसरा राइट आएगा, फिर लेफ़्ट आएगा, फिर राइट आएगा। और उसमें आपने ये हेडिंग चेंज कर लेनी है, मतलब हेडिंग भी चेंज करनी होगी, लेकिन हेडिंग में चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे डेट और आइकन में चेंज कर रहा हूँ, तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद हम आएंगे इसके CSS के पार्ट की तरफ। सबसे पहले इसकी पेरेंट डिव हमारे पास है टाइमलाइन, तो इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसका साथ में लाइव प्रीव्यू देख लेंगे। अब जो हमारे पास प्री इसकी कोडिंग है ना, मैं उसमें कुछ जो कोडिंग है वो सारी डिलीट कर देता हूँ, कुछ हमें इसकी प्री कोडिंग चाहिए, तो इतनी हमें इसकी प्री कोडिंग चाहिए। इसमें हमारे पास क्या है कि एक हमने स्टार मार्क लगा के मार्जिन पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन, लिस्ट स्टाइल नॉन, ये आपके हर CSS की फाइल में होनी चाहिए। उसके बाद इसको फॉन्ट फैमिली लगाई हुई है और रूट एलिमेंट लगाया। रूट में हमने एक कलर लगाया, यानी वेरिएबल कलर लगाया है, क्योंकि इस कलर को हमने बार बार यूज़ करना है। तो जब हमने इसको सेट कर लेना, फिर हम एक बार कलर चेंज करेंगे तो पूरी जो हमारी टाइमलाइन होगी उसमें कलर चेंज हो जाएगा, वो मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा। इस तरह से आपने रूट एलिमेंट को डिफाइन कर लेना। अगर उसका नहीं पता तो वो CSS के जो एडवांस ट्यूटोरियल्स है उनमें फर्स्ट वीडियो है CSS की वेरिएबल्स, आप वो एक दफ़ा जाके देख सकते हो, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। अब उसके बाद हम टाइमलाइन को स्टाइल करेंगे। यहाँ पे मैं टाइमलाइन को यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे डॉट लगा के टाइमलाइन। अब टाइमलाइन को सबसे पहले जो पोजीशन होगी वो मैं दूंगा रिलेटिव पोजीशन। जब इसको रिलेटिव देंगे तो इसके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे, जिसको भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, वो हम सारे इसके ऊपर कहीं पे भी मूव कर सकेंगे। तो पोजीशन इसको रिलेटिव दी, उसके बाद विड्थ इसको दी 100%। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसकी कोडिंग ना साथ में कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी करके पेस्ट कर लिया, आपको साथ में समझा दी ताकि टाइम बच जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉपी, कट, ये बल्कि हम कट ही कर लेते हैं, कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पोजीशन इसकी रिलेटिव विड्थ इसकी 100%, मैक्सिमम इसकी जो विड्थ है वो यानी 1140 पिक्सल, विड्थ इसकी है 100%, मैक्सिमम इसकी मतलब इस विड्थ से ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं होगा। जब आपने टाइमलाइन लगानी है उसमें आप एक फिक्स्ड विड्थ दे दें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमने फिर जब उसको अलाइन करना है छोटी स्क्रीन के लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप परसेंटेज के साथ चलेंगे तो परसेंटेज में जिस तरह से आपकी स्क्रीन की परसेंटेज बढ़ेगी, मतलब किसी की विड्थ होगी मतलब 1200 से ज़्यादा होगी, किसी की 1800 से ज़्यादा होगी, तो आप फिर उसको परसेंटेज के साथ अलाइन नहीं कर सकोगी। हमने ज़्यादा तो पिक्सल ही देने होते हैं ना, इस वजह से आपने मैक्सिमम उसको विड्थ लाजमी लगा लेनी है। उसके बाद जो टाइमलाइन है उसके आफ्टर पे अब टाइमलाइन आफ्टर और बिफोर जो है वो CSS के सूडो एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पे टाइमलाइन को यहाँ पे और टाइमलाइन के आपने करना है यहाँ पे आफ्टर पे कर लें या बिफोर पे कर लें। तो मैं इस पे कर रहा हूँ आफ्टर पे, और इसका जो कंटेंट है वो मैं कर रहा हूँ एम्प्टी, और इसका जो हमारे पास होगा पोजीशन इसको हम देंगे एब्सोल्यूट, विड्थ इसको हम देंगे 2 पिक्सल, विड्थ इसकी होगी 2 पिक्सल, और उसके बाद हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। और बैकग्राउंड कलर आपने किस तरह से लगाना, हमने इसमें जो बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है ना वो हमने यूज़ करना है वेरिएबल वाला, और वेरिएबल को हमने इस तरह से डिफाइन करना है वेर, और जो हमने वेरिएबल का नाम लिखा है मेन कलर, ये ऊपर हमने रूट एलिमेंट में वेरिएबल डिफाइन किया ना इसको, अब यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो ये हमने इसके आफ्टर के यानी बैकग्राउंड में लगा दिया। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे अलाइन करेंगे, तो यहाँ पे इसको मैं लेफ़्ट लिखूँगा, लेफ़्ट इसका लिखूँगा 50%, जो 50% हमारे पास अलाइन हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा। तो उसके बाद इसको हम यहाँ पे देंगे टॉप से ये हमारे पास होगा 0, हर तरफ से इसको स्टाइल करना पड़ेगा, टॉप 0 और राइट भी हमारे पास 0, राइट भी 0, और हमारे पास बॉटम में भी ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक दरमियान में एक लाइन जो है वो लग गई। अब अगर मैं स्क्रीन का साइज छोटा करता हूँ ये लाइन भी बड़ी हो जाएगी। जितना कंटेंट होगा, मतलब टाइम लाइन को हमने स्पेसिफिक हाइट नहीं दी। जब भी आपने रिस्पॉन्सिव एलिमेंट तैयार करने हैं या वेबसाइट में अच्छी चीज़ बनानी है जिसमें आपका मल्टीपल टाइम कंटेंट जो है डुप्लीकेट हो, तो तब आपने उसमें हाइट नहीं लगानी,
पैडिंग यूज़ कर लें जस्ट, और हाइट आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। तो ये इस तरह से हमने इस आफ्टर लगा के इसमें एक लाइन कर ली। अब उसके बाद हम इसका जो कंटेनर है उसको डिफाइन करेंगे। अब जो कंटेनर है ना वो लेफ़्ट और राइट दोनों में लगी हुई है, यानी क्लास, ये देखें ना, ये और ये। अब जो मैं कंटेनर में कंटेंट लिखूंगा वो दोनों के लिए अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ जस्ट फॉर टाइम सेविंग। ये हमने कर ली लाइन, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। कंटेनर का यहाँ से मैं कोड करता हूँ कॉपी, और अपनी CSS की फाइल में यहाँ पे इसको लिख देता हूँ डॉट कंटेनर, साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। ये आ गया। अब कंटेनर में मैं क्या किया, पोजीशन इसको दे दी रिलेटिव, पैडिंग इसको 15 पिक्सल और 13 पिक्सल, टॉप बॉटम से 15 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल। और उसके बाद इसको बैकग्राउंड जो है इनहेरिट दे दिया मतलब जो सेम आ रहा है। उसके बाद विड्थ इसको कर दी 50%। तो ये सारे जो है 50% विड्थ में हमारे पास अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि कंटेनर जो है हम सब पे यूज़ कर रहे हैं इस वजह से। अब जो बाकी हैं लेफ़्ट और राइट, उनके लिए हम अलग से उनको यानी दे देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो लेफ़्ट और राइट है यहाँ पे लिखूँगा कंटेनर डॉट कंटेनर, और कंटेनर वो कंटेनर जिसके साथ लेफ़्ट क्लास भी लगी हुई है। आपने इसमें स्पेस नहीं ऐड करनी। अगर आप स्पेस ऐड करेंगे तो इसका मतलब होगा कंटेनर के अंदर जो लेफ्ट एलिमेंट है, मतलब लेफ्ट डिव है या डिव ऐसी है जिसको लेफ्ट क्लास लगी हुई है, हमने कहा कि वो कंटेनर जिसके साथ लेफ्ट क्लास हो, तो आपने स्पेस ख़त्म नहीं करनी, इसी के साथ हमने डिफाइन कर देना। ये CSS के सिलेक्टर्स हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है, लेफ्ट जो इसको दे देना 0, यहाँ पे लेफ्ट इसको आपने दे दिया 0। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। अब जो लेफ़्ट वाले हैं उनका जो लेफ़्ट एलिमेंट्स होंगे जिनके साथ लेफ़्ट क्लास लगी है, उनका लेफ़्ट हमारे पास 0 होगा। REM नहीं, सिर्फ हमने 0 लिखना है 0, और यहाँ पे एक दफ़ा 0 करते हैं। अब क्या करना है कि जो राइट वाले हैं ना उनको लेफ़्ट में कर दो 50%, मतलब वो 50% जो स्पेस वो छोड़ दें, तो वो सारे इस साइड पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये आप देख तो इस तरह से कि जो लेफ़्ट वाले होंगे वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे रहेंगे, जो राइट वाले होंगे जितने भी जिनको राइट क्लास लगी होगी वो लेफ़्ट 50% छोड़ के उसके आगे डिस्प्ले होंगे। तो इस तरह से ये लेफ़्ट और राइट में हमारे पास शो हो जाएंगे। जिस तरह से ये लेफ़्ट वाले लेफ़्ट साइड पे आ गए और जिनको क्लास लगी हुई थी राइट वो राइट साइड पे आ गए। अब तीनों की जो समझ लें क्वांटिटी थी वो इक्वल थी, मतलब 3 ही लेफ़्ट थे, 3 ही राइट में थे, तो ये 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए। उसके बाद जो कंटेनर के आफ्टर में हमने एक चीज़ लगानी है। अब कंटेनर सबके साथ लगा हुआ है और इसके बाद मैं इसमें एक जो सर्कल है वो बनाऊंगा। उसके लिए मैं CSS के सूडो एलिमेंट यूज़ करूंगा। जो कोड है उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसका कोड मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, इतना इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, कंटेंट आफ्टर जो है हर जो कंटेनर है उसके आफ्टर पे, और जितने भी ये हमारे पास बॉक्सेस लगे हुए हैं, चाहे लेफ्ट में या राइट में, इन सब के साथ क्लास लगी हुई है कंटेनर। कंटेंट इसका हमारे पास होगा एम्प्टी, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट, विड्थ हाइट 16 पिक्सल, बैकग्राउंड इसका हमने दे दिया इसको वाइट, टॉप जो है इसका कैलकुलेट हमने दे दिया 50% और माइनस 18 पिक्सल। ये CLC जो है मतलब कैलकुलेट, इसके ऊपर एंटायर वीडियो मौजूद है, वो आप CSS के एडवांस जो ट्यूटोरियल्स है उनमें जाकर देख सकते हो। राइट इसका हमने कर दिया -8 पिक्सल, बॉर्डर इसका हमने कर दिया 2 पिक्सल सॉलिड, और वेरिएबल हमने इसमें यानी मेन कलर, इसके बॉर्डर पे हमने जो मेन कलर हम यूज़ कर रहे हैं वो वाली वेरिएबल इसमें लगा दी। बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल, Z इंडेक्स 1। अब इसको सेव किया तो ये इनके ऊपर ये एक छोटा सा जो सर्कल है वो बन गया इसकी टाइमलाइन के ऊपर। लेकिन कुछ सर्कल जो आगे मूव कर रहे हैं तो उनको हम अलाइन किस तरह से करेंगे, तो हम इस तरह से अलाइन करेंगे जो कंटेनर है। अब ये हमारे पास जो सर्कल हैं वो राइट पे गए हुए हैं, उनको अलाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि जो कंटेनर राइट है वो कंटेनर जिसके अंदर राइट क्लास भी लगी हुई है उसके जो आफ्टर है उसके आफ्टर पे क्या करो कि हमारे पास जो लेफ़्ट है इसका वो -8 पिक्सल कर दो। तो ये हमारे पास जितने भी सर्कल होंगे सारे एक लाइन में हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो राइट का सूडो एलिमेंट आफ्टर है उस पर हमने इसको जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर दी। अब हमने इसका आफ्टर यूज़ कर लिया, अब हम इसके क्या करेंगे, बिफोर को यूज़ कर लेंगे। जिन कंटेनर का बिफोर जो है उसे हम यूज़ करके
इसके साथ एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा करेंगे। उसके लिए मैं फिर यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे हम इसका कंटेनर का जो बिफोर है वो ले लेते हैं, दोनों को यहाँ से कट कर लेते हैं, फिर बाद में मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे आया, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट और सेव किया। अब इन सब के साथ हमारे पास एक लाइन आ गई। अब इसमें क्या है कि जितने भी कंटेनर हैं, जितने भी कंटेनर हमारे पास लगे हुए हैं जो लेफ्ट में है और राइट में है, उनकी पोजीशन एब्सोल्यूट विड्थ उनकी 50 पिक्सल कर दो, हाइट उनकी 2 पिक्सल कर दो, और बैकग्राउंड का मेन कलर जो हम यूज़ कर रहे हैं राइट में उसको 8 पिक्सल कर दो, जो टॉप उसका जो कैलकुलेट 50% में से -1 पिक्सल कर दो। अगर हम ये लाइन नहीं करेंगे तो इसके दरमियान एक स्पेस बन जाएगी, लेकिन अगर हम ये यूज़ करेंगे तो ये 1 पिक्सल जो इसमें माइनस करेगा इसके 50% में से, टॉप में से, तो ये बिल्कुल उसके साथ चिपक जाएगा। जी इंडेक्स इसका 1 करेंगे। जी इंडेक्स के ज़रिए हम एलिमेंट्स को सब डिस्प्ले करवाते हैं ऊपर, मतलब जिस एलिमेंट का जितना जी इंडेक्स होगा वो उतना ज़्यादा ऊपर शो होगा। उसके बाद कंटेनर जो राइट है, जिस तरह से हम हर राइट एलिमेंट को स्टाइल करते हैं, अगर इसको काट करके सेव करूँ तो ये लाइन जो है इस साइड पे जा रही है, लेकिन जैसे इसको मैं यहाँ पे राइट इसका कर दूंगा 8 पिक्सल, तो ये हमारे पास ये हमारे पास सर्कल है इसके साथ बिल्कुल चिपक जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। जो सूडो एलिमेंट्स है वो आपको मस्त आने चाहिए, उसके ऊपर इंटायर वीडियो मौजूद है, वो भी आप एक दफ़ा जाके देख सकते हो। उस वक्त कंटेनर में के अंदर जो हमारे पास डेट डिस्प्ले हो रही है उसका हम स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ उससे टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब कंटेनर में क्या है कि सबको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी, डिस्प्ले उनका इनलाइन ब्लॉक किया। अगर इनलाइन ब्लॉक नहीं करेंगे तो वो हमने डिव में लिखे हुए हैं तो वो एज अ ब्लॉक हमारे पास डिस्प्ले होंगे। जब एज अ ब्लॉक हमारे पास डिस्प्ले होंगे तब उनको जो अलाइनमेंट है उसकी इस तरह से होगी कि वो ऊपर आएंगे, मतलब हम उसको एज अ टेक्स्ट स्टाइल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने उसको इनलाइन ब्लॉक किया। जिस तरह से हमारे पास स्पैन का टैग होता है, उसको यानी स्पैन का टैग होता है, ये इनलाइन एलिमेंट्स जितने भी हैं, कुछ इनलाइन होते हैं, कुछ हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो उनको हम किस तरह से उनको हम अगर किसी एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक कर देंगे तो इनलाइन होगा, अगर उसके डिस्प्ले में कर देंगे, अगर कोई ब्लॉक होगा उसको भी इनलाइन करना, तो इस तरह से हम उसको यानी चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले उसका हम फ्लैक्स कर सकते हैं, किसी भी आप उसको डिस्प्ले एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद टॉप इसका हमने कैलकुलेट किया 50% और माइनस उसमें 8 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट, बोल्ड कलर उसका मेन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल। और जितने भी कंटेनर की डेट जो लेफ्ट एलिमेंट के साथ हमने डेट लगाई हुई है उसका राइट माइनस 75 पिक्सल कर दो। और जो हमारे पास जितने भी कंटेनर जिनको राइट क्लास लगी है उनके अंदर जितनी भी डेट, मतलब डेट वाली डिव है उसको लेफ्ट कर दो -70 पिक्सल। तो ये उन जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ राइट में आ रहे हैं, कुछ लेफ्ट में हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं, जो इनकी डेट्स हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। डेट के बाद हमारे पास जो है आइकन्स आते हैं कि आइकन्स को हमने किस तरह से स्टाइल करना है। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ कंटेनर आइकन, और आइकन वाला कोड जो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो आइकन वाला यहाँ से हम इतना कट करते हैं। ऑलमोस्ट सारा कोड जो सेम तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे इसको पेस्ट किया, अब यहाँ पे आओ। अब आइकन में क्या है कि पोजीशन हमने सबको एब्सोल्यूट दी, डिस्प्ले उनका इनलाइन ब्लॉक कर दिया, विड्थ हाइट उनकी 40 पिक्सल, पैडिंग 9 पिक्सल, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, और टॉप उसका कैलकुलेट किया 50% और उसमें से माइनस कर दिया 20 पिक्सल। बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर उसका 2 पिक्सल सॉलिड, और जो उसका वेरिएबल कलर है हमारे पास मेन कलर उसके हमने बॉर्डर पे लगा दिया। बॉर्डर रेडियस इसका 40 पिक्सल ताकि ये सर्कुलर हमारे पास बन जाए। 50% भी आप लगा सकते हो। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, कलर उसका जो फॉन्ट कलर है वो हमारे पास मेन कलर, जो हम मेन कलर यूज़ कर रहे हैं, जी इंडेक्स उसका 1 ताकि वो ऊपर डिस्प्ले हो। अब जो लेफ़्ट के जितने भी आइकन्स हैं वो हमारे पास उनका जो राइट है वो 50 पिक्सल होगा, और जितने भी हमारे पास वो कंटेनर है जिसके अंदर राइट क्लास भी लगी हुई है उसके अंदर जितने भी आइकन है उनको हमने लेफ़्ट में 56 पिक्सल कर दिया। अगर उसको हम 56 पिक्सल नहीं करेंगे तो इनकी अलाइनमेंट जो है हमारे पास चेंज हो जाएगी, वो हमारे पास सही तरह से उनका जो है डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने उनको डिस्प्ले कर लेना है, मतलब अलाइन कर लेना है लेफ़्ट आइकन को और राइट आइकन को।
उसके बाद हमारे पास जो है वो इसका कंटेंट है। अब ये देखें जो आइकन्स है इसके ऊपर आ रहे हैं, तो ये जो हमारे पास कंटेंट वाली डिव है हम इसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि कंटेनर के अंदर जो हमारे पास कंटेंट है वो वाला। अब कंटेंट में हमारे पास जो है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंटेनर, और उसके अंदर जो कंटेंट इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि हमने उसको पैडिंग दी है, टॉप से 30 पिक्सल है, उसके बाद लेफ्ट और बॉटम राइट, इस तरह से आपने उसको स्टाइल कर लेना है। या आप इसके लिए CSS जो बॉर्डर है वो वाली वीडियो आप देख सकते हो, सॉरी पैडिंग वाली वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद जो राइट में कंटेंट है उसको हमने जो राइट में पैडिंग है वो ज़्यादा दे दी ताकि राइट से वो हमारे पास ज़्यादा स्पेस छोड़ दे। अब इसको सेव कर दिए, देखें इसके साथ बिल्कुल चिपक रहा है, ऊपर वाला सही से स्टाइल हो रहा है। तो राइट को हमने अलग से कर दिया, तो इस तरह से उन्होंने अपनी अपनी जो है स्पेस छोड़ दी। तो ये बॉक्स शेडो इसके ऊपर लगाया। बॉक्स शेडो आपने किस तरह से लगाना है, जो प्रीवियस वीडियोस देख रहे हो उनको तो मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है, बल्कि यहाँ मेरे पास एक लिंक होगा फ्रंट एंड, और ये मेरे पास 86 ब्यूटीफुल ये गेट CSS स्कैन, ये ब्यूटीफुल बॉर्डर लगे हुए हैं। आप किसी भी बॉर्डर का कोड यहाँ से आप कॉपी करो, बॉर्डर का कोड आपका कॉपी हो गया। आपने जब बॉर्डर प्रॉपर्टी लगानी है उसके ऊपर इस तरह से आप लगा सकते हो, यानी सॉरी बॉर्डर नहीं, बॉक्स शेडो RGBA और ये कलर ओपेसिटी और उसकी जो अलाइनमेंट है उसके ज़रिए ये यानी एक परफेक्ट बॉर्डर आपके पास बॉक्स शेडो लग जाएगा। आपको किसी भी किस्म का बॉक्स शेडो खुद से लगाने की जरूरत नहीं, आप सिंपली इस वेबसाइट को जाकर यूज़ कर सकते हो। और तकरीबन ऑलमोस्ट हर किस्म का इसके ऊपर बॉक्स शेडो अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे इसको CSS स्कैन जो वेबसाइट है वो आप यूज़ कर सकते हो, या फ्री में वेबसाइट है, आप फ्री में इसका बॉक्स शेडो जो है वो लगा सकते हो। उसके बाद फिर इसके कोड एडिटर में आया, और उसके बाद हमारे पास हेडिंग रहेगी और पैराग्राफ रहेगी, हमने उसको किस तरह से स्टाइल करना है। तो उसका कोड हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अगर मैनुअली लिखना चाहो ना एक एक लाइन करके तो काम फिर भी वही है, लेकिन आपने समझना है किस तरह से लिख रहा हूँ। मैं उन यूज़र को ज़हन में रख रहा हूँ कि जिनको बेसिक नॉलेज है CSS, उनको CSS लिखनी आती है। अगर बाई लाइन करना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं एक एक लाइन आपको लिख के दिखा दूंगा, लेकिन उससे मेरा भी टाइम का ज़्यादा लगेगा और आपको जो है समझ भी कम आएगी। एक चीज़ आपके सामने होगी तो मैं आपको साथ साथ में समझा दूँगा। और अब उसके बाद हमने जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर H2 का टैग, उसको हमने मार्जिन दिया 0 पिक्सल, और फिर 0 पिक्सल यानी टॉप, लेफ्ट और बॉटम और राइट। तो हमने इस तरह से उसको कर दिया, बॉटम से उसको ये 10 पिक्सल कर दिया, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी। फ़ॉन्ट साइज़ उसका हमने 18 पिक्सल कर दिया, फ़ॉन्ट वेट उसका नॉर्मल, कलर उसका मेन कलर जो हम यूज़ कर रहे हैं, और ओपेसिटी उसको कर दी 0.9। ये इसको आप जो आपको लाइट कलर लग रहा है ना वो इस ओपेसिटी की वजह से, अगर इसकी ओपेसिटी में काट कर दो ये एक सॉलिड कलर बन जाएगा, लेकिन जब मैं ओपेसिटी यूज़ करूँगा तो ये हल्का सा मतलब डिम हो जाएगा। और इस तरह से जो हमारे पास कंटेंट है उसके अंदर जो P का टैग लगा हुआ है जिसमें पैराग्राफ है उसको मार्जिन 0, फ़ॉन्ट साइज उसका 16 पिक्सल, लाइन हाइट उसकी 22 पिक्सल और कलर उसका 000। तो इस तरह से हमने कर दिया। अभी हमारे पास डिस्कटॉप के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्कटॉप के ऊपर ले जाऊँ तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है, लेकिन जैसे इसको मैं स्मॉल स्क्रीन पे लेके जाता हूँ यानी मोबाइल साइज़ पे, तो ये हमारे पास इसके लाइन में जो है चेंज हो रही है। अब मोबाइल साइज़ पे लाने के लिए मैं इसमें लगाऊंगा मीडिया क्वेरी। तो इसको मतलब थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं इसके ऊपर मीडिया क्वेरी लगाऊंगा @ और उसके बाद मीडिया, फिर स्क्रीन का साइज़, और उसके बाद हम इसमें कोडिंग लिखेंगे। अब स्क्रीन साइज़ हम इसमें कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा जो मोबाइल और रिस्पॉन्सिव स्क्रीन के लिए यूज़ होता है वो हमारे पास होता है। यहाँ पे हमने मैक्सिमम वेट जो इसको लगा देनी है 767 पिक्सल। अब ज़्यादा जो आपके पास ये यूज़ होता है, मतलब मोबाइल के लिए आप यूज़ कर रहे हो, स्टाइल कर रहे हो तो ये आपके पास परफेक्ट एक समझ साइज़, इसके ऊपर आप मोबाइल के लिए या रिस्पॉन्सिव डिवाइस के लिए आप स्टाइल कर सकते हो। अब उसके बाद टाइमलाइन के बाद जो हमारे पास आफ्टर है, ये हमारे पास जो लाइन है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो उसको हम सबसे पहले लेफ़्ट जो उसका वो हम 90% कर दें, 90 पिक्सल कर देंगे टाइमलाइन और टाइमलाइन का आफ्टर, और इसको सेव किया। अब @ मीडिया 76 पिक्सल, टाइमलाइन आफ्टर थोड़ा सा बड़ा को इसको होना चाहिए
हमने इसमें विड्थ की स्पेलिंग नहीं सही लिखे, WI आना था, WIDTH, ये विड्थ की स्पेलिंग आने थे। तो ये हमने जिसकी लाइन थी पहले सेंटर में शो हो रही थी, अब उसको हमने लेफ्ट में किया तो एक साइड पे उसकी जो लाइन है हमारे पास डिस्प्ले हो गई। अब उसके बाद जो कंटेनर है, कंटेनर को हम उसका भी हम कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो कंटेनर का हमारे पास कोड ये वाला है, इसको दोनों को यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंटेनर को क्या हमने विड्थ दी 100%, पैडिंग उसको लेफ्ट से दी 120 पिक्सल और पैडिंग राइट से हमने उसको दी 30 पिक्सल, और जो उसका राइट है उसको हमने लेफ़्ट कर दिया 0। अगर इसको हम लेफ़्ट 0 नहीं करेंगे तो ये आगे पीछे ये डिस्प्ले होंगे, देखा। और ये हमारे पास नीचे स्क्रॉल भी बन रहा है, और इसको हम जब लेफ़्ट इसका 0 करेंगे तो ये हमारे पास सेम जो है एक लाइन में ये सब एक दूसरे के ऊपर नीचे शो होंगे। तो ये हमारे पास सिर्फ उस साइज़ के लिए जो 760 से नीचे है, लेकिन जैसे मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे ले जाऊंगा इससे ज़्यादा तो ये हमारे पास डिस्कटॉप इसका वर्जन आ जाएगा। तब इसको स्माइल कर लिया और उसके बाद राइट, और अब हमने क्या करना है कि कंटेनर का जो लेफ़्ट और राइट है उन दोनों को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएं, उनको स्टाइल करेंगे। तो उसका कोड मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं ये इतना यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट किया। तो अब इसके जो बिफोर और आफ्टर थे उनमें हमने एक सर्कल लगाया हुआ था और एक लाइन लगाई हुई थी। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी और एक वर्टिकली हमारे पास एक जो सर्कल शो हो रहा था हर कंटेनर के बाद। तो उसको मैंने लेफ़्ट से 82 पिक्सल कर दिया, और जो हमारे पास आफ्टर एलिमेंट था उसका वो हमने 82 पिक्सल कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ से काट करूँ तो देखिए इसकी जो अलाइनमेंट है कितनी बेतुकी सी आ रही है। जो सर्कल है कोई लेफ़्ट पे आ रहा है, कोई राइट पे आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको लेफ़्ट में 82 पिक्सल करूँगा, और मैं सब के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो कंटेनर जिसके अंदर लेफ़्ट क्लास भी लगी हुई है, वो कंटेनर जिसके अंदर राइट क्लास भी लगी हुई है। एक को मैंने डिफाइन किया, फिर कॉमा लगा के दूसरे को लिख दिया। तो इस तरह से आप CSS के मल्टीपल सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो। सेम इस तरह से जो आफ्टर था, बिफोर में हम लाइन यूज़ कर रहे थे, एक वर्टिकल लाइन था, अब उसको किया तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन जो है वो हमारे पास सही से डिस्प्ले हो गई, एक दूसरे के साथ डिस्प्ले हो गई। अब उसके बाद हमारे पास ये आइकन्स हैं, तो आइकन्स के लिए हमारे पास नीचे कोड मौजूद है, और उससे पहले हमारे पास डेट है। तो डेट को हम यहाँ से काट कर लेते हैं, और डेट में भी सेम इसी तरह से दोनों एलिमेंट्स जो उसके बिफोर या में या आफ्टर दोनों क्लास से लगी हुई हैं, उन दोनों को हम यहाँ पे इकट्ठा सेलेक्ट करके, और उसका जो राइट और लेफ़्ट जो है, एक राइट उसका ऑटो और लेफ़्ट उसका हम कर दें 15 पिक्सल। तो ये हमारे पास एक जो एलिमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और उसके बाद जो कंटेनर राइट है हम उसको स्टाइल करेंगे। उसको जब स्टाइल करेंगे तो जो हमारे पास सेकंड आइकन है जो हमारे पास इस साइड पे शो हो रहा है, वो भी हमारे पास लाइन पे शो हो जाएगा। और उसके लिए मैं यहाँ पे कंटेनर आइकन, ये हमारे पास एक और नीचे लाइन रहती है, इसको मैं काट करता हूँ। मतलब कुछ आइकन हमारे पास बिफोर भी लगे हुए हैं, कुछ आइकन हमारे पास जो आफ्टर है उस पर लगे हुए हैं। इसको किया, अभी हमारे पास बिल्कुल सही से डिस्प्ले होगा। पहले हमने इसके अंदर जो डेट थी उसको किया, उसके बाद हमारे पास जो आइकन थे हमने उनको यहाँ पे स्टाइल कर लिया। तो आइकन हमारे पास बिल्कुल सेंटर में शो हो रहे हैं। जिस तरह से हमने पैराग्राफ को स्टाइल किया था और जिस अलाइनमेंट के साथ हमारे पास डिस्कटॉप वर्जन में शो हो रहे थे। अब उसके बाद ये जो पैडिंग है, कुछ एलिमेंट्स में तो ये पैडिंग ठीक आ रही है, मतलब राइट वाले एलिमेंट्स में, लेकिन जो लेफ़्ट वाले एलिमेंट्स हैं उन जो जिस कंटेनर को हमने लेफ़्ट क्लास लगाई हुई है उसके बिल्कुल अंदर ये आइकन शो हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक और कोड मौजूद है, उसको मैं यहाँ से काट कर लेता हूँ। तो आप दोनों का कोड यहाँ पे हम सेम ही लिख रहे हैं ताकि दोनों की अलाइनमेंट जो है वो सेम रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको और करता हूँ यहाँ पे। तो इसमें कंटेनर जो लेफ़्ट और कंटेनर राइट है उसके अंदर जो कंटेंट वाली डिव है उसको हमने पैडिंग जो है सिमिलर कर दी। टॉप लेफ़्ट और बॉटम से हमने उसको कर दी 30 पिक्सल, और राइट में हमने उसको कर दी 90 पिक्सल। तो ये 90 पिक्सल स्पेस छोड़ देगा और उसके बाद अपना कंटेंट शो करेगा। उस 90 पिक्सल में हमारे पास ये जो आइकन्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। इस तरह से हम अपने कंटेंट को ईजिली मैनेज कर सकेंगे HTML और CSS की मदद से, और एक खूबसूरत सी टाइमलाइन भी हमारे पास बन जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें ज़्यादा कॉपी पेस्ट करके किया क्योंकि मैं इसमें टाइम सेव करना चाहता था। अगर मैं टाइम सेव ना करता, अभी भी ये जो हमारे पास है कितने, अभी हमारे पास ये बड़ी लेंथ गई होगी, अभी भी हमारे पास 30 मिनट की बन गई। अगर मैं इसको टाइपिंग के ज़रिए करता तो ये हमारी वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे तक चली जानी थी।
क्योंकि टाइम डबल लगना था ना। तो मैं आपको ना बीच में समझा रहा हूँ, अगर मैं खुद से ये रिकॉर्ड करके और इसकी स्पीड बढ़ा के फिर से बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के कर देता तो ये आपके सामने 30 मिनट में 10 मिनट में बन जानी थी। लेकिन एक्चुअल जिसमें टाइम लगता है वो मैं एक्चुअल टाइम के ज़रिए बना रहा हूँ, रियल टाइम मैं इसको बना रहा हूँ, ताकि आपको एज ए डेवलपर पता हो कि जो वीडियो आप 5 मिनट में देख रहे होते हैं एक्चुअल में उसके ऊपर कितना टाइम लग रहा होता है। अभी भी मैंने ये 30 मिनट में कंप्लीट किया और कॉपी पेस्ट यानी कोड को कॉपी किया है। कोड सारा अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही लिखा हुआ था, तो वो कॉपी करके हमने यूज़ कर लिया। लेकिन अगर वो सारा मैं मैनुअली बाद में फिर लिखता तो इस वीडियो की लेंथ जो है वो 10-15 मिनट ज़्यादा बढ़ जानी थी और इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। तो इस तरह से जो है मेन जो है ना कोडिंग का पर्पज़ होता है समझना। सारा कोड आपने वो सेम तो नहीं ना लिखना होता, तो आपने कोडिंग को समझना। जब आप कोड को समझने लग जाओगे तब आप इसमें डिफरेंट वेरिएशन लगा सकोगे। अब मैंने आप बताया था कि लास्ट में आपने इसका कलर किस तरह से चेंज करना है, तो आपने सिंपली जिसमें आपने यूज़ किया था ये मेन कलर, आपने यहाँ पे सिर्फ मेन कलर को चेंज करना है। मेन कलर को आप चेंज करोगे आपकी पूरी वेबसाइट में जहाँ जहाँ पे वो कलर यूज़ हो रहा है वो सारे का सारा चेंज। अब मैं यहाँ पे ब्लू करता हूँ और यहाँ पे ब्लू किया। अब जहाँ जहाँ पे हमने वो मेन कलर यूज़ किया तो सारी जो टाइम लाइन है वो ब्लू होगी। तो दैट्स पर्पज़ था कि हमने इसमें वेरिएबल यूज़ किया, कलर के लिए वेरिएबल यूज़ किया। अब मैं ये देखिए, अब अगर मैंने पूरी टाइम लाइन का कलर चेंज करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे रूट एलिमेंट का कलर चेंज करूँगा और यहाँ पे मैं चेंज कर लूँगा ये। अब ये हमारे पास ग्रीन लग गया। तो अगर मैं सब पे यानी एक कलर अप्लाई करता, सब पे डिफरेंट कलर अप्लाई करता, तो अगर मुझे सब का कलर चेंज करना होता तो मुझे हर एलिमेंट पे जाके वो कलर कोड फाइंड करके कलर रिप्लेस करना पड़ता। लेकिन ये CSS की वेरिएबल्स हैं। द बेस्ट वे अगर आपको डायनामिक वेबसाइट बनानी है जिसमें आपने कलर भी चेंज करवाने हैं, मतलब एक कलर चेंज किया पूरी वेबसाइट की थीम चेंज होगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।